हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस एंड यूपी आरओ के लिए यूपी जीके, और ये आपको काम आएगा और भी एग्जाम्स में। देखिए, हम ऑलरेडी यूपी का जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियोस आपको कैसे लगे। ठीक है, आज हम करेंगे ज्योग्राफी। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको जो बताऊंगी उस पर ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ना, जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये है पूरा आपका यूपी का मैप। ठीक है, मतलब ये जो है ना, मैंने वही डिस्ट्रिक्ट्स बनाई हैं जो कि बॉर्डर पे लगती हैं, बीच की नहीं बनाई है। टोटल आपको पता होगा कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी। 75 डिस्ट्रिक्ट है अभी तक। ठीक है, सोनभद्र टच करता है 4 स्टेट से। कौन कौन से स्टेट से टच करता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत अच्छे बनने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप ये मैप देख लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन की, जिससे कि क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं अच्छे खासे। देखिए, अगर आपने इससे पहले हमारे और वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए उत्तराखंड का जीके, तो देख लीजिएगा। और बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे बिहार का जीके, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी का जो फॉर्म है वो आउट हो गया है। 28 से आपको फॉर्म फिल करना है। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब और कीजिएगा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। यूपी का एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितना है टोटल कंट्री के एरिया का? 7.33%। ठीक है, यूपी जो है 4th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, आफ्टर द राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। लोकेशन क्या है इसकी? 23°5 नॉर्थ एंड 30°24 नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड एक्सटेंशन है, ये लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है। एज इट इज याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 8 to 9 पर स्क्वायर किलोमीटर है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। देखिए, यही है ना, क्योंकि कहीं कहीं 8 to 8 भी दिखा रहा है। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन IST, जो कि किस पर बेस्ड है? 82°30' ईस्ट। इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछ लिया जाता है। ठीक है, किससे पास होता है? सेंटर से पास होता है इंडिया के, एंड एंटर इंडिया थ्रू द शंकरगढ़ फोर्ट इन मिर्जापुर, यूपी। आपको पता होगा कि जो IST है वो 5 स्टेट से इंडिया के होता है पास: यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए एज इट इज। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये स्टार्टिंग के 2 पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं अच्छे खासे कि अगर आएगा क्वेश्चन तो 50% चांसेस रहते हैं कि यहीं से आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का। बाउंड्री शेयर की बात कर लेते हैं तो 8 स्टेट के साथ करता है यूपी शेयर, और 1 UT के साथ, यूनियन टेरिटरी, एंड 1 इंटरनेशनल किसके साथ? नेपाल के साथ शेयर करता है। ठीक है, बाउंड्रीज अपनी। उत्तराखंड के साथ टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करती हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली एंड पीलीभीत। हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर एंड कितनी? 1 डिस्ट्रिक्ट करती है सिर्फ। ठीक है, हरियाणा के साथ 6 डिस्ट्रिक्ट करती है: सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। और दिल्ली से करती है 2 डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से 2 डिस्ट्रिक्ट करती है बाउंड्री टच, मथुरा एंड आगरा। MP से सबसे ज़्यादा जो है बाउंड्रीज टच करती हैं डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जलायू। छत्तीसगढ़ से सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट टच करती है बाउंड्री, सोनभद्र। ठीक है, झारखंड से सोनभद्र। बिहार से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आपने बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे बिहार जीके की वीडियो। ठीक है, पूरा जो वीडियो है आपका बिहार जीके का 4 to 5 आवर्स में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन भी फंसे। अगर इससे पहले आपने उत्तराखंड
यूपीपीसीएस की जीके की वीडियोस नहीं देखी हैं, उत्तराखंड जीके की, तो देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस फंसे थे हमारे वहाँ से। इनफैक्ट एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो से 7 8 क्वेश्चन फंस गए थे। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं: महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बालिया, गाजीपुर, चंदौली एंड सोनभद्र। नेपाल से कितना बॉर्डर टच करता है यूपी का? 560 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। और कितनी डिस्ट्रिक्ट? 7 डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं नेपाल से: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, आरओ में खासकर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। एक्सटेंट क्या है यूपी का? ईस्ट टू वेस्ट 650 किलोमीटर एंड साउथ टू नॉर्थ 240 किलोमीटर। ठीक है, फिजिकल फ्रंटियर्स की बात करें तो यूपी हैज well demarcated physical frontiers. It is surrounded by Shivalik range in north, Yamuna and Vindhyachal in west and southwest and Gandak river in east. तो गंडक रिवर से ईस्ट में और नॉर्थ यमुना शिवालिक रेंज। ठीक है, Southern frontier of UP is marked by the presence of plateaus of Bundelkhand and Baghelkhand which extends further into south. अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, देखिए बुक से लिया है मैंने एज इट इज़, मैं मानती हूँ, बट आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस के मेंस में 2 पेपर यूपी स्पेशल होते हैं, तो वहाँ पे एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ यूपी बताइए आप। तो इसीलिए चीज़ों की कंटिन्यूटी बनाने के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था। अगर आप प्रीलिम्स में फोकस कर रहे हैं सिर्फ, तो स्टार्टिंग के अभी तक जो हमने पढ़ा वो उस पर ध्यान रखिएगा, बट हाँ ज़रूरी ये भी है। ठीक है, India including UP was part of an Asian land mass known as Gondwana land. सबको हमने पढ़ रखा है गोंडवाना लैंड के बारे में। Gangetic Plan region came into existence during the Pleistocene period. आर्कियन, विद्यान, गोंडवाना, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम कहाँ पे फाउंड होते हैं? यूपी में। आर्कियन रॉक्स की बात करें तो ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कहाँ पर मिलते हैं? सोनभद्र एंड ललितपुर में। रॉक्स की बात करें तो इंक्लूड सिस्ट, गिनेस और ग्रेनाइट एंड हैव रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम एंड डायमंड। ठीक है, तो अब इससे ना आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि यूरेनियम एंड डायमंड्स के रिजर्व्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड इस टाइप ऑफ आर्कियन रॉक। विंध्यन रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, या एक टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं मोस्टली। रॉक्स फॉर्म्स डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द प्लेन्स ऑफ स्टेट एंड पेनिनसुलर इंडिया formed by the denudation of Gorappa rocks and upliftment of deposit of Tethys Sea। ठीक है, Tethys Sea के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, किस तरीके से गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन हुआ था। और प्रेजेंटली कहाँ पे मिलते हैं ये? बुंदेलखंड एंड भागेलखंड प्लेट्यू में। और अबंडेंटली कहाँ पे मिलते हैं? सोन रिवर वैली इन सोनभद्र एंड ललितपुर। अगर आपको चाहिए हो नोट्स तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, बहुत जल्दी हम आपको पीडीएफ करवाने वाले हैं प्रोवाइड। ठीक है, गोंडवाना रॉक थर्ड टाइप फाउंड इन सदर्न पार्ट ऑफ मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चित्रकूट एंड प्रयागराज। और किस लिए जो है नोन है ये? रिजर्व्स ऑफ कोल, आयरन ओर, कॉलिन, सैंडस्टोन, फायर क्ले एक्सेट्रा। और सोन वैली में डिपॉजिट्स हैं कोल के। नेक्स्ट इज रॉक्स ऑफ टर्शरी सिस्टम। देखिए ये ना थोड़ा सा आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहा है। एज इट इज़ मैं आपको लिख दूँ रॉक्स हैव फॉसल क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न लाइफ फॉर्म, तो आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पता होना चाहिए ये चीज़ें। टर्शरी पीरियड मार्क्ड बाय द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द Tethys Sea and formation of Himalayas, and geological formation of this period important because these are credited to decide the present physiographic structures and flow pattern of major river of northern India including UP। और यहाँ पे रॉक्स मिलते हैं, इन रॉक्स में फॉसिल्स हैं क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न लाइफ फॉर्म। नेक्स्ट इज रॉक्स ऑफ क्वार्टरनरी सिस्टम। Formation of northern Indian plains happened during the Pleistocene period under Quaternary rock system। देखिए 11th की NCERT में आपको ना पूरा एक पीरियड साइकिल मिलती है, इपोज साइकिल वगैरह, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम साइकिल जिसे बोलते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ना बहुत ज़्यादा यूपीएससी का स्टैंडर्ड भी उठने लगा है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, लूसेंट पे भी मिलेगी आपको और NCERT में भी मिलेगी। ठीक है,
कि उसमें यही है कि मतलब फर्स्ट लाइफ फॉर्म कब हुई थी, ठीक है, प्लेस्टोसीन पीरियड क्या है आपका, जुरासिक पीरियड क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पता होनी चाहिए आपको। Alluvial deposits of early and middle Pleistocene are known as Bangar, whereas formation of later Pleistocene known as Khadar. Khadar आपने पढ़ा होगा अभी भी खादर भंगार के बारे में, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूस, ठीक है। ये था आपका छोटा सा वीडियो, बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था आपका यूपी का और यूपी की ज्योग्राफी का, और आगे हम करेंगे ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, सॉइल और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी थोड़ा बचा है, उसके बाद इतना कुछ बचेगा नहीं। बहुत जल्दी आपका जो है यूपी का जीके कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट और जो भी डांस वगैरह हैं वो भी हम कर लेंगे, ठीक है, डांस म्यूज़िक। बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।